প্রবেশদ্বারে যে সিকিউরিটি আছে ভাইকে অনুরোধ করবো লাইট জ্বালানোর পর আপনারা আবার প্রবেশ করাবেন। প্রবেশ গেটে যে সিকিউরিটি বন্ধু আছেন আপনাকে অনুরোধ করা হচ্ছে লাইট জ্বালানোর পর আবার প্রবেশ করতে বলবো। অন্ধকার হলে আপনারা লাইট প্রবেশ দ্বারটা থেকে অফ করুন, লাইট জ্বালালে আবার সেটা চালাবেন। कोई नहीं जानता था প্রবেশ গেটটা থেকে একটু আটকিয়ে দিন, প্রবেশ গেটটা আটকিয়ে দিন। लेकिन वो बड़े अद्भुत थे, इसलिए लोग उनके आस पास जमा होने लगे। उन्हें किसी चमत्कार की उम्मीद थी और उन्होंने कुछ भी नहीं। वो बस यूं ही बैठे बिल्कुल थे। सिर्फ 7 लोग ही वहां रुके। ये 7 लोग समझ गए कि बस यूं ही बैठे रहना अपने आप में एक चमत्कार है, क्योंकि ऐसा तभी संभव है जब कोई इंसान अपनी भौतिक प्रकृति से परे चला जाए। उन लोगों ने उनसे प्रार्थना की, आपके पास जरूर कोई ऐसा ज्ञान और अनुभव है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, कृपया हमें भी सिखाइए। योगी ने तैयारी के लिए उन्हें कुछ साधना दी और कहा, तुम लोग खुद को तैयार करो। वो लोग तैयारी करने महीने साल में बढ़ा और साल दशकों इस तरह 84 साल बीत गए। एक दिन उन्होंने देखा कि ये 7 लोग दमक रहे थे और ज्ञान प्राप्त करने के लिए उचित पात्र बन चुके थे। मानवता को पहली बार यह याद दिलाया गया कि प्रकृति के नियम आपको हमेशा के लिए बांध कर नहीं रख सकते। अगर आप कोशिश करते हैं तो आप इन नियमों के परे जा सकते हैं। उन्होंने वहां तक पहुंचने के तरीके भी बताए। उन्होंने कभी अपना परिचय नहीं दिया, कोई उनका नाम भी नहीं जानता, तो उन 7 ने उन्हें आदि योगी कहकर पुकारा। आदि योगी यानी पहले। প্রবেশ গেটে যিনি সিকিউরিটি আছেন আস্তে আস্তে ছাড়ুন। প্রবেশ গেটে সিকিউরিটি বলা হচ্ছে আপনারা আস্তে আস্তে পাবলিককে ঢুকতে বলুন। जब आदि योगी ने अपना ज्ञान प्रसारित আস্তে আস্তে মণ্ডপের ভিতরে ঢুকতে প্রবেশ করা। तरीके उनके जो 7 शिष्य थे सप्तऋषि, उन्होंने इस ज्ञान को 16 तरीकों से 7 हिस्सों में बांटा। तो उनमें से हर एक ने परम ज्ञान को प्राप्त करने के 16 तरीके सीखे। योगिक कथाओं में कहा गया है कि उन्हें इसे सीखने में 84 साल लगे। इन 84 सालों में आदि योगी उनके लिए सिर्फ एक शिक्षक ही नहीं रहे, धीरे धीरे वो उनके लिए सब कुछ बन गए। जब सप्त ऋषियों ने इन 16 तरीकों को आत्मसात कर लिया, तब आदि योगी ने उनसे कहा, अब जाने का समय आ गया, तुम लोगों को जाकर बाकी दुनिया के साथ इसे बांटना। जब वो जाने ही वाले थे, उन्होंने कहा, लेकिन गुरु दक्षिणा का क्या हो? ऐसा नहीं है कि गुरु को दक्षिणा की जरूरत है। बात बस इतनी है कि गुरु चाहते हैं कि वो एक समर्पण की भावना के साथ जाए, कुछ बहुत कीमती भेंट करके जाए, क्योंकि समर्पण की अवस्था में वो एक इंसान अपने चरण पर होता है। तो आदि योगेश्वर ने गुरु दक्षिणा मांगी। ये 7 भचक के रह गए। उन्हें क्या अर्पित है? उनके पास ऐसा क्या है जिसे वो आदि योगी को भेंट कर सकते? अगस्त मुनि ने कहा, मेरे पास 16 रत्न है, सबसे कीमती है। ये 16 रत्न जो मैंने आपसे प्राप्त किए मैं आपको अर्पित करता हूँ। उन्होंने 84 साल की कठोर साधना के बाद इसे हासिल किया और वे की पल में जब उन्होंने गुरु दक्षिणा मांगी, उन्होंने उसे उनके चरणों में अर्पित कर दिया और नित्य होकर खड़े रहे, बिल्कुल शून्य। आदि योगी ने कहा, वो खाली हाथ वहां से चल पड़े और ये उनकी शिक्षा का सबसे मुख्य पहलू था। चूंकि वो रिक्त होकर निकले, वो उनके जैसे बन गए। शिव का अर्थ है वो जो नहीं है, वो भी वो बन गए जो नहीं है। चूंकि वो ऐसे बन गए, इसलिए उन 7 में से हर एक के माध्यम से सभी 112 तरीकों को अभिव्यक्ति मिली। वो चीजें जो वो कभी भी नहीं समझ सकते थे, वो चीजें जिसके लिए उनमें कोई क्षमता नहीं थी, वो चीजें जिसके लिए उनके पास जरूरी बुद्धि नहीं थी, ऐसा बन गई, क्योंकि उन्होंने उसे अर्पित कर दिया जिसे उन्होंने हासिल किया, जो उनके जीवन का सबसे कीमती पहलू था। उन्होंने उसे आदि योगी को वापस कर दिया और खाली हाथ निकल गए।